क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 - 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। देखिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जिसका कोऑर्डिनेट भी मैं लिख दूं -2, -2, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 - 4। और कह रहा है कि पी भी एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट के बीच में है। तो यहाँ भी हमने पी लिख दिया और इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो हमने कोऑर्डिनेट एक्स वाई हमने एज्यूम कर लिया है कि लेट द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई। अब आपको देखना होगा कि कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है इससे हमें कुछ क्लू मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कह रहा है कि ए पी इज इक्वल टू, तो आप लिखिए ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। अब देखिए 3/7 और ए बी मल्टीप्लाई साइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इक्वल टू के लेफ्ट की तरफ जब आप इसे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन में ये ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू 3/7। अब बहुत ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। ए पी इज इक्वल टू 3, यहाँ से देखिए ए पी यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो हमने 3 इसको मार्क कर दिया। जरा ए बी इज इक्वल टू देखिए कितना है, 7 है, यानी कि ए से लेकर बी तक। तो इसको भी मैं शो कर दूं, ये टोटल है 7। तो हमने देखिए ए से लेकर बी तक टोटल कितना है, 7 है। और यहाँ से देखिए ए से लेकर पी तक 3 दिया है। तो हमें पी बी अगर कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ जरा लिखिए कि पी बी आप कैसे निकालेंगे। ये पी बी, तो टोटल में से ए बी में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ए पी को। तो 7 - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब तो बहुत आसान सा हो गया ये। अब आप यूजिंग सेक्शन फार्मूला के माध्यम से आप इसको इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो लिखिए आप यूजिंग सेक्शन फार्मूला, थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करूंगा। देखिए हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई को हमें निकालना है। तो आप सब लोग इस फार्मूला से तो वाकिफ़ हैं ही। अब लिखिए m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये 3 क्या हो गया, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया, m2 हो गया। तो अपॉन में लिखिए m1 प्लस m2, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, फिर m1y2 प्लस m2y1, फिर अपॉन में m1 प्लस m2 ही होता है। अब आपको करना कुछ भी नहीं है। आप देखिए इस पिक्चर से आप वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू को इस ये जो फार्मूला है ना, इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू यहाँ से लेंगे और यहाँ पर फार्मूला में पुट कर देंगे। देखिए अब जरा इस ए और बी पॉइंट का ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको लिख दीजिए x1
y1, ये x2 और y2। काफ़ी आसान होता है वैल्यू को पुट करना। तो देखिए m1 और x2, m1 देखिए कितना है, 3 है, तो हमने लिख दिया 3। x2 का वैल्यू देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, कितना है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया, प्लस m2 का वैल्यू 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। x1 का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए -2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 + 4। m1 y1, m1 का वैल्यू 3 है तो आप 3 लिख दीजिए। m1 y2 है, y2 का वैल्यू कितना है, -4 है, तो आप लिख दीजिए -4, एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि माइनस साइन है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है। अगेन राइट m2 का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दीजिए। y1 का वैल्यू कितना है, जरा देखिए आप, y1 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में -2 लिख दीजिए और एक छोटा सा ब्रैकेट भी लगा दीजिए। m1 प्लस m2, देखिए यही तो m1 प्लस m2 का वैल्यू है, 3 + 4 लिख दीजिए। अब 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, यहाँ प्लस माइनस -4 2 जा 8, यानी कि 6 - 8 हो गया। 3 + 4 ये 7 हो गया। यहाँ देखिए प्लस माइनस -3 4 जा 12, ये 12 हो गया। प्लस माइनस -4 2 जा 8, 3 में 4 जोड़ेंगे आप 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस -8 में से 6 गया 2, तो -2 हो गया क्योंकि 8 बड़ा साइन है, बड़ा वैल्यू है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, 12 में 8 जोड़ेंगे -20/7। तो ये जो हमारा वैल्यू निकल कर आया, ये देखिए ये किसका वैल्यू है, xy का है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है ना, आप देखिए यहाँ पर pxy, इस xy का तो हमने वैल्यू निकाला है, तो आप लिख दीजिए यहाँ x के नीचे लिख दिए -2/7 और y का वैल्यू कितना है, -20/7। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए -2 2 एंड पॉइंट बी 2 8 × 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए सबसे पहले एक लाइन आप स्ट्रेट लाइन बना दीजिए और इसको आप पॉइंट ए मार्क कर दीजिए और इसका कोऑर्डिनेट -2, 2 इसका कोऑर्डिनेट है और एक पॉइंट है पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट भी आप लिख दीजिए 2 और 8 है। तो अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि आप फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट को, यानी कि ए और बी पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। उस कोऑर्डिनेट को निकालना है जो ए बी से बनने वाले लाइन को 4 इक्वल यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में बांटता हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि देखिए बीच में आपको पॉइंट बनाना होगा। अगर आप यहाँ मैंने एक पॉइंट बना दिया, ये दूसरा पॉइंट बना दिया और ये तीसरा हमने, यानी कि बीच में हमने 3 ऐसे पॉइंट बनाए हैं। तो देखिए टोटल कितना ए बी का सेगमेंट बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेगमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेगमेंट, यहाँ से लेकर 3 सेगमेंट और यहाँ से लेकर 4 सेगमेंट, यानी कि बीच में 3 पॉइंट्स बनेंगे। तो आप इसका नेमिंग कर दीजिए। मान लीजिए कि ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। तो ये जो सी डी और ई है, ये जो पॉइंट्स है ना, इनके
ये आपस में क्या हो गए, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में आ जाए। तो देखिए इसका आप यूनिट अगर 1 मान लेते हैं तो सारे 1 1 1 ही होंगे ना, ये सारे आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए बनाने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है, आप क्या कीजिए, देख रहे हैं कि सारा यूनिट आपस में, सारा पार्ट्स आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए कि आप इस डी पॉइंट को देखिए जरा। तो डी पॉइंट के लेफ्ट में 1 + 1, इसका एक तरीके से ये रेशियो हो गया। 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 2 हो रहा है। और इस पॉइंट से राइट में भी जरा देखिए 1 और ये +1 ये भी 2 हो गया। तो दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि 2 और 2 आ रहा है, इसका मतलब ये तो मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है। तो चलिए इसको अब हम क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालेंगे और मिड पॉइंट फार्मूला को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ CO, फिर आप लिखिए ORDINATE, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो फिर फार्मूला क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिए x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ पर लिख दीजिए y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखिए यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट को आप बिल्कुल याद रखना कि ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। हमने बहुत क्वेश्चन करवा दिए, अब आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। तो x1 + x2, तो x1 यहाँ पर देखिए कितना है, -2 है, तो मैंने -2 लिख दिया, प्लस x2 ये क्या है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। अब आप अपॉन में क्या लिखेंगे, ये दोनों तरफ 1 और 1 और इधर भी 1 + 1, यानी कि फॉर्मूला में तो 2 ही होता है, यहाँ पर 2 आप लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए y1 + y2, तो आप देखिए जरा y1 कितना है, 2 है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 2, और y2 का वैल्यू देखिए 8 है, तो आप यहाँ पर 8 लिख दीजिए और अपॉन में लिख दीजिए 2। यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, कॉमा लगा दिया, 8 और 2 कितना हो गया, 10/2 हो गया। तो फिर ये देखिए 0/2 का मतलब क्या हो गया, 0, और 10/2 का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला वह डी पॉइंट का है। तो डी पॉइंट के नीचे जरा इसको मैं लिख दूँ 0 और 5, इसका कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। अब आप जरा इस सी पॉइंट को देखिए, AD, ये डिस्टेंस A और D और इसके बीच में सी पॉइंट है। सी पॉइंट के लेफ्ट में देखिए ये वैल्यू 1 है और सी पॉइंट के राइट में देखिए यहाँ पर वैल्यू 1 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि AD का ये C एक मिड पॉइंट है। तो फिर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर जब D का हमने वैल्यू कैलकुलेट किया था तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा था। तो लिखिए आप कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2। आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। तो x1 + x2, तो देखिए x1 कितना है, -2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2, x1 + x2, तो आप देखिए x2 0 है, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। फिर देखिए y1 + y2, तो देखिए ये y1 2 हो गया,
तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, प्लस y2 ये कितना हो गया 5 हो गया, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया और अपॉन में आप 2 लिख दीजिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -2 में हम 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 ही होगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 में 5 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया सी पॉइंट का। तो आप देखिए, आप 2 से 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 और 7/2। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमने लाया आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये -1 है और फिर 7/2 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7/2। इस तरीके से हमने सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिया है। अब हम देखेंगे पॉइंट ई को। पॉइंट ई को देखिए और डिस्टेंस देखिए डी बी। आप ई पॉइंट के बगल में देख रहे हैं कि डी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट है और ई के राइट के तरफ आप देख रहे हैं बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर दिया गया है। आप इसके दोनों तरफ यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं कि 1 और 1 वैल्यू है, दोनों तरफ 1 1 है। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट भी एक मिड पॉइंट हो जाएगा डी बी का। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे ई पॉइंट का। तो आप लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ये इसको आप ये टी है और ये ई है, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। और हम फार्मूला फिर वही यूज करेंगे जैसा कि ऊपर चर्चा किया गया है, x1 - x2 अपॉन में 2 और कॉमा लगाकर y1 + y2 अपॉन में 2। तो देखिए ये d का जो ये कोऑर्डिनेट है ना, इसको x1 y1 और b का जो कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो चलिए फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखिए x1 + x2। तो देखिए x1 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0। अब देखिए x2, तो x2 = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, अपॉन में 2 लिख दिया, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। फिर y1 + y2, तो y1 देखिए आप यहाँ से 5 ले सकते हैं, तो ये हमने 5 लिख दिया, प्लस y2 यानी कि 8 ले लिया, ये 8 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 ही होगा, अपॉन में 2 लिख दीजिए। 5 में 8 ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13/2। इसको 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 13/2। तो इस तरीके से हमने पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिया है। तो देखिए पॉइंट ई यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट को हम लिख देंगे 1, 13/2। इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो ए बी से जो लाइन बन रहा है उसको सी डी और ई, उसके बीच में पॉइंट है सी डी ई, वो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसका कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर देखिए निकाल दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे आप दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए।